नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल में जहां दीपक प्रसाद बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए, वहीं 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई। 12 नए मंत्रियों को जगह मिली है। और इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या रहस्य है और क्यों ऐसा हुआ, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि नीतीश कुमार ने यदि मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल किया है, जिन 12 नए चेहरों को मौका दिया है, उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों नीतीश कुमार के 19 मंत्री छट गए और कैसे उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रसाद बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए। इन सभी बातों पर चर्चा होगी और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं जिन मंत्रियों के नाम छट गए, जिन मंत्रियों के 19 मंत्रियों को हटा दिया गया, जगह नहीं मिला इस नए सरकार में, उनका नाम जान लेते हैं। देखिए, पिछले सरकार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कई नेता शामिल थे जिनको इस बार जगह नहीं मिली। उसमें पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं, नीरज कुमार सिंह बबलू हैं, केदार प्रसाद गुप्ता, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, महेश्वर हजारी, राजू सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, संजय सरावगी, संतोष सिंह, जनक राम, शीला मंडल, नीतीश मिश्रा, विजय कुमार मंडल, प्रेम कुमार, हरि सहनी, कृष्ण नंदन पासवान, रत्नेश सदा, जयंत राज का नाम शामिल है। इन लोगों को मौका नहीं मिला। ये सब जीत कर आए हुए विधायक हैं, लेकिन बिना चुनाव लड़े ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रसाद को मौका मिला, इनको नहीं मिला। अब देखिए, सुमित कुमार सिंह भी मंत्री थे, चुनाव हार गए तो उनको नहीं मिला, वो भी हट गए। मोतीलाल प्रसाद को टिकट ही नहीं मिला था, वो भी मंत्री थे नीतीश कुमार के सरकार में रीगा से, उनके जगह पे बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट मिल गया, तो ये छट गए। सभी के सभी मंत्री थे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, वो छट गए। अब जो पहली बार 12 मंत्री जो नए बने हैं, उनका भी एक बार नाम जान लीजिए। इनमें बीजेपी के रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर जो आरा से जीते, आरा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट मिला था, जीते भी और मंत्री भी बन गए। अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, संजय कुमार, ये बीजेपी के सब विधायक हैं। लोजपा आर से संजय कुमार सिंह बने हैं, और जबकि ये दीपक प्रसाद जो है वो बन गए हैं आरएलएम के कोटे से, वो मंत्री बन गए हैं। तो देखिए, दीपक प्रसाद जो हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वे विधायक नहीं हैं, बिना चुनाव जीते ही वो मंत्री बन गए। इसका मतलब ये है कि उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनसे एक एमएलसी देने का वादा किया गया था, तो यदि उनकी पत्नी को, स्नेहलता कुशवाहा को या किसी दूसरे को बनाया जाता, तो हो सकता है कि एमएलसी का जब देना होता उस समय इधर उधर हो सकता था। राजनीति में कुछ भी संभव है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा दाव चला और बीजेपी जेडीयू के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा, मंत्री की जो लिस्ट थी उसमें उनके कोटे का जो एक मंत्री बनाना था, उसमें अपने बेटे का नाम रखकर सबको मजबूर कर दिया कि अब एमएलसी भी उनको बनाना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर। तो आप समझ गए कि राजनीति में टिके रहना है तो कितना बुद्धिमानी करना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को दिखाया और दीपक प्रसाद मंत्री अब बन गए। अब देखिए,
इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं श्रेयसी सिंह। उन्हें नई सरकार में नई जवाबदेही दी गई है, मंत्री बनने का मौका मिला है। जमुई से वो दूसरी बार विधायक बनी है। मुजफ्फरपुर के औराई से रमा निषाद, आप जानते हैं इनको, अजय निषाद की पत्नी है। अजय निषाद कैप्टन जय प्रकाश नारायण निषाद के बेटे हैं। अजय निषाद वो भी पुराने बीजेपी के नेता। अजय निषाद खुद बीजेपी के नेता, पिछला चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो गए थे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। मुजफ्फरपुर से लड़े, हार गए बुरी तरह से, और उन्हें एहसास हो गया कि भाई बीजेपी में ही उनको जगह मिलेगी। फिर बीजेपी में लौटे। पत्नी को औराई से टिकट मिला, रमा निषाद चुनाव जीत गई और मंत्री भी बन गई। तो देखिए ये स्थिति है। इसके अलावे अब आप जब बात करेंगे तो पहली जीत में ही मंत्री के रेस में ये लोग थे जो रमा निषाद हैं, और इनको मौका मिल गया। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई, बड़े 12 नए मंत्रियों को मौका मिला, कुल 26 मंत्री बनाए गए। और यदि जातीय समीकरण को देखेंगे तो 4 राजपूतों को मौका दिया गया, 1 ब्राह्मण को मिला, संजय कुमार सिंह, श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और संजय सिंह टाइगर। ये 4 राजपूत विधायक हैं जिनको मौका मिला है, मंत्रिमंडल में शामिल हैं। 1 ब्राह्मण को मौका मिला है, मंगल पांडे, वो हैं मंत्री। भूमिहार जाति से 2 मंत्री हैं, विजय चौधरी और विजय सिन्हा। विजय सिन्हा तो उप मुख्यमंत्री ही हैं बीजेपी कोटे से। कायस्थ जाति से नितिन नवीन जो हैं वो मंत्री बने हैं। कुशवाहा से भी 3 लोगों को मौका मिला है। कुर्मी से श्रवण कुमार सहित 2 लोगों को मौका मिला है। वैश्य समुदाय से दिलीप जायसवाल और डॉक्टर प्रमोद कुमार को मौका मिला है। यादव से रामकृपाल यादव और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये 2 बन गए हैं। 1 मुस्लिम मंत्री भी बनाए गए हैं, जमा खान। मल्लाह और निषाद से मदन सहनी और रमा निषाद, ये दोनों को मौका मिला है। दलित समुदाय से भी 5 मंत्री बनाए गए हैं और ईबीसी से 1 मंत्री बनाए गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जातीय संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है। सवर्णों को भी मौका मिला है और दलितों को और पिछड़ों को भी मौका दिया गया है। तो नीतीश कुमार का एक संतुलित कैबिनेट दिखाई दे रहा है। 27 लोगों की जो मुख्यमंत्री समेत जो कैबिनेट है वो है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ी। नए लोगों को एडजस्ट करने के लिए पुराने मंत्रियों को छोड़ना पड़ा। और आप देखते हैं बीजेपी अक्सर ऐसा करती है, नए लोगों को मौका देती है, पुराने को छोड़ती है। तो शीर्ष लेवल पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री वही रहे, लेकिन मंत्री स्तर पर यह बदलाव दिखा, हर स्तर पर दिखा। और इसी का नतीजा है कि 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपको तथ्यों के साथ जानकारी देते रहेंगे, बिहार की राजनीति की हर बात बताते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।